चित्रकूट के ये महिमा है कि जितने पर्वत हैं हिमालय और कैलाश से लेकर वो सब चित्रकूट की महिमा गाते हैं। संतों ने पूछा गोसाई जी को, महाराज ऐसा क्या है? बोले और जगह जाओगे जल चढ़ाना पड़ेगा, अगरबत्ती लगाना पड़ेगी, तब वहां का देवता तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। और चित्रकूट भव भुजंग तुलसी भव भुजंग तुलसी नकुल और दशत प्राण हर ले। और चित्रकूट एक औषधि, चित्रकूट एक औषधि चितवत हो सके। अम्मा समझ लो, तुम नहीं समझ पाई हो, और तो समझ गए, दद्दा कक्का सब समझ गए, मामा नाम तुम नहीं समझ पाए। सर्प की और नौरा की गांव की भाषा में जब जई कथा भिंड में कोई शहर में कहिए तो नकुल सर्प, फिर ये शब्द उच्चारण होते हैं, और गांव में कहिए तब जई कहिए नौरा और सांप। इनकी लड़ाई होती है तो पूजाराम नौरा भज के कुछ सूंगन जाता है और फिर आए के लड़ता है, फिर जाता है, और सूंघबे की दवाई नहीं मिले तो नौरा लड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही संसार की माया से जो जीव लड़ रहा है, और जगह के लिए लिखा है सेवन करो तब, वो लेने जाता है दवा तब ठीक होता है, लेकिन चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। दवा लेने नहीं जान पड़ता, केवल चित्रकूट की दवा दूध देख लो ताई में जिंदा। ये महिमा है चित्रकूट, ये महिमा है चित्रकूट। रहीम जी को जब निकाल दिया था राजा ने, तो रहीम ने देखा चलो चित्रकूट ही चले और कहीं हिल्ला नहीं है। जिसका कहीं हिल्ला नहीं है गजेंद्र सिंह आएगा, चित्रकूट ही जाना। चित्रकूट, रहीम जी चित्रकूट में आए, अपना भेष बदल लिया पूजाराम। अम्मा सुनना ध्यान से, भेष ही बदल लिया। भजन करने के लिए भेष बदला जाता है, गुरु प्रसाद जी कथा कह रहे, हम नहीं कह रहे। भेष क्यों बदलना चाहिए? भजन के लाए। और भेष बदल के फिर भजन की बजाय और कुछ होगा तो गड़बड़ ज्यादा है, फिर कहूं ठोर नहीं है। रहीम ने भेष बदल लिया और भार होता था जहां चना भुंजते फूला, उस भार में लकड़ियां झोंकने का काम कर रहे रहीम और भगवान का भजन करते। वहां मिलता उसे ही खाते। एक दिन राजा का नौकर सेवक सिपाही आया, रहीम ने एक टुकड़ा पड़ा था, उस टुकड़े पे उन्होंने लिख दिया भव भुजंग तुलसी नकुल डसत प्राण हर लेत, और चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। ये ऐसी औषधि है, दुख का दूर करती है चित्रकूट। राम भी दुखी है, इसलिए वाल्मीकि ने कहा चित्रकूट। घर से निकाले गए चित्रकूट, बहू लड़े तो चित्रकूट, लड़का लड़े तो चित्रकूट। सही जगह पहुंचो लड़ाई के बाद जो बताएंगे। जैसे ही सेवक से वो पढ़ा राजा ने, वो समझ गया कि रहीम जी चित्रकूट में है। हाथी पे चढ़ के आया और पहचान लिया भार भूंजते हुए रहीम को। और क्या कहा राजा ने, अब सुनो ध्यान से, इधर ध्यान देना। राजा कह रहा है रहीम से, सुना कि जाके अस
जाके सिर असभार, जो रत्नों में था, जिसकी गिनती राजा के यहां रत्नों में थी, जाके सिर असभार, सोकस झोंकत भार अब। तो इस भार को झोंक रहा है। रहीम ने उत्तर दिया, रहीमन उतरे पार, वो भार झोंक सब भार में, ये अपने लिए। राजा चरणों में गिर पड़ा, उतर के हाथी से बिठा लिया, चलो घर। जैसे ही हाथी पे बैठे सो हाथी ने धूल भरी नीचे से और अपने सिर पे डाल ली। आदत होती है हाथी की। हाथी के सिर पे जब धूल डाली तो राजा ने पूछा, गज रज डारत शीस क्यों, कहो रहीम के ही काज। गज रज डारत शीस पे, कहो रहीम के ही काज। तो रहीम ने उत्तर दिया कि जह रज मुनि पत्नी तरी, और सोई ढूंढत गज राज। ये महिमा है चित्रकूट की। यही रज मुनि पत्नी तरी, जिस राम की रज से और ऋषि की पत्नी तर गई, उस रज को प्रणाम है। चित्रकूट में वो रज है। इसलिए चित्रकूट चित्रकूट रघुनंदन समाचार सुने सुने मुनि आए। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। ऐसे हैं चित्रकूट के वर्णन। इतना महात्म है चित्रकूट का। उस चित्रकूट पर भगवान जब आए तो देवता लोग भेष बदल के आए, जंगली वेश बना के आए, भील कबाड़ी बन के आए, और भगवान के लिए एक बहुत बड़ी कुटिया बनाई, एक छोटी सी बनाई। बड़ी बाली में सीताराम और छोटी बाली में लक्ष्मण जी आनंद से रह रहे, आनंद से चित्रकूट में निवास।